जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज हमारा विषय है जीवन का मधुर संगीत है भगवत गीता। हम सभी भाग्यशाली हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में हमारे हरियाणा में आकर उस सुंदर उपदेश को दिया, जिसका आज पूरी दुनिया लाभ उठा रही है। कितना सुंदर कहा उन्होंने, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य यदात्मानं सृजाम्यहम्। जब भी धर्म की हानि होती है, मैं इस धरती पर अवतार लेता हूँ। साथियों, हमें गर्व के साथ आज ये कहना पड़ रहा है कि हमारे भारत की, हिंदुस्तान की एक अनमोल देन पूरे विश्व को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में मैनेजमेंट और दूसरे सभी जो छात्र होते हैं, स्टूडेंट्स, सभी को वो 1 घंटे का रोज का लेसन लेना पड़ता है। विश्व के सबसे बेस्ट एंटरप्रेन्योर, प्रेरणादायक, प्रेरणा स्रोत कौन है? भगवान श्री कृष्ण। उन्होंने बताया कि आपका समय अनमोल है, इसको आप इसके फल की ओर ध्यान ना दें, अपने कर्म को अधिक अच्छा करें, उसके लिए जिसको आप डिजर्व करेंगे वो चीज आपके जीवन में निश्चय ही आ जाएगी। जीवन में हम कैसा रहें, इसका बड़ा सुंदर उदाहरण हमारे सामने एक आता है। एक नवयुवक 6 वर्ष की आयु में उसे लगा कि मुझे जीवन में कुछ नया करना है। वैराग्य धारण किया, घर से निकल गया, अपने माता पिता की इकलौती संतान था, लेकिन बोला कि मैं तो भगवान को पाऊंगा। वन में जाकर तपस्या की। 18 वर्ष का हो गया, वो 12 वर्ष हो गए उसे निरंतर अभ्यास करते हुए प्रभु के नाम का। एक दिन वो नदी के तट पर जाकर क्या कर रहा है? सूर्य को अर्घ्य दे रहा है। अकस्मात क्या हुआ, ऊपर से किसी चिड़िया ने, किसी पक्षी ने उसके हाथ की अंजलि में बीट कर दी। उसने एकदम क्रोधित होकर देखा कि मैं भगवान सूर्य को अर्घ्य दे रहा था और इसने बीट कर दी। क्रोधित होकर देखा तो क्या परिणाम हुआ इसका? चिड़िया जलकर भस्म हो गई। उस नवयुवक को लगा तो मेरे अंदर तो दिव्य शक्ति आ गई है, मुझे तो प्रभु ने शक्तिमान बना दिया है। अपने भिक्षा के लिए वो नगर में गया। एक द्वार पर द्वार खटखटाया, अंदर से एक महिला की आवाज आई, अभी ठहरिए, कुछ समय लगेगा। फिर उसने 3 मिनट बाद द्वार खटखटाया, फिर बोला अभी ठहरिए, अभी समय लगेगा। अंदर वो जो महिला थी, उसके ससुर बीमार थे, उनको दवाई दे रही थी, उनके पैर दबा रही थी और वो करहा रहे थे दर्द से। उन्हें कहा जब तक मेरे ससुर को थोड़ा आराम नहीं मिलेगा मैं द्वार नहीं खोलकर उन्हें अपने ससुर को डिस्टर्ब नहीं करूंगी। लेकिन बाहर से फिर उसी नवयुवक सन्यासी की आवाज आई, माता दरवाजा खोलती है नहीं? अंदर से माता ने क्या कहा, ध्यान से सुनना। हे नवयुवक साधु, मैं नदी किनारे की वो चिड़िया नहीं हूं जिसको तू भस्म कर देगा बिना देखे उसे। अब तो साधु पर मानो घड़ों पानी पड़ा। उसने कहा मैं बाहर खड़ा, मुझे इसने देखा भी नहीं, कैसे मालूम हो गया? जब उन्होंने द्वार खोला, उस महिला ने, उसके पैर पड़ गया। नवयुवक साधु बोला, माता आपको कैसे ज्ञात हुआ कि मैं बाहर हूं और वो साधु हूं? बोली कि जो भक्ति आप अपने प्रभु का नाम लेकर निर्जन वन में कर रहे हैं, वो मैं घर में अपने सास ससुर की सेवा करके, पति की सेवा करके, अपने बच्चों का उचित रूप से पालन पोषण करके, उसी भक्ति का, मुझे उसी शक्ति का आनंद दे रहे हैं मेरे प्रभु। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप अपने कर्म को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर जाते हो विश्राम पाने के लिए, तो विश्राम वहां नहीं है। जिस स्थिति में आप अपने जीवन में विश्राम, आपको वहीं ढूंढना पड़ेगा। युद्ध के मैदान में गीता का उपदेश, जिसके बाद क्या हुआ, अर्जुन विषाद योग से शुरू करता है और अंत में क्या, समर्पण, कि भगवान कृष्ण जी जो आप कहोगे मैं उसे ही करूंगा। साथियों, हमारी सनातन संस्कृति अपने आप में कितनी दिव्य है। और हम देखते हैं कि 25 दिसंबर को कुछ स्कूलों में क्या बना देते हैं, अपने बच्चों को जोकर बना देते हैं, उसके मुंह पर कुछ मुखौटा सा लाकर कि आज सेंटा आएगा और हमें टॉफियां देगा, चॉकलेट देगा। लेकिन हमारे कान्हा जी 12 महीने हमें क्या खिला रहे हैं? माखन खिला रहे हैं। और एक दिन नहीं, केवल 12 महीने हमें उठकर नया संदेश देते हैं कि आज के दिन का आप सदुपयोग करो, प्रभु स्मरण करो और दूसरों का सहयोग करो। साथियों, आप सभी को जानकर बहुत गर्व होगा कि हमारी सरकार बाल वीर दिवस के रूप में 24 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक का सप्ताह मनाएगी, जिसमें दशमेश पिता के 4 साहबजादे तो युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए और 2 को इस्लाम धर्म ना कबूल करने पर आतताइयों ने, अत्याचारियों ने जीते जी दीवार में चुन दिया। हम अपने बच्चों को उन वीरों का इतिहास बताएं जिनके हम वंशज हैं। हम अपने बच्चों को बताएं कि कान्हा जी कैसे छोटी सी आयु में बड़े बड़े असुरों का संहार करते थे। अपने बच्चों को जोकर ना बनाएं। मैं आपको बड़ी बधाई के साथ कहना चाहता हूं, हमारा परिवार के इस मंच से, कि मुझे रेवाड़ी के अनेकों स्कूलों के निदेशक, अनेकों स्कूलों के प्राचार्य, उन्होंने स्वयं आकर बताया कि इस बार 25 दिसंबर को हम बच्चों को, अपने स्कूल को केवल दशमेश पिता के 4 साहबजादों का बलिदान के बारे में बताएंगे, कान्हा जी के बारे में बताएंगे, ताकि हमारे बच्चे क्या बने? धीर वीर और गंभीर।
मेरे साथ बड़े प्रेम से बोलेंगे, भारत माता की जय।